बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है, बैठक चल रही है। सीईसी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं। आपको जैसा कि याद है कि चुनाव आयोग ने हरियाणा चुनाव की घोषणा की है और हरियाणा चुनाव की घोषणा के साथ साथ सीईसी की जो समिति है वो बैठती है, केंद्रीय चुनाव समिति बैठती है, वो उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगाती है, उसमें सभी सदस्यों की सहमति होती है और देश के प्रधानमंत्री, पार्टी अध्यक्ष उसमें मौजूद होते हैं, अमित शाह भी उसमें मौजूद हैं, तमाम लोग मौजूद होते हैं। तो कुल मिलाकर हरियाणा को लेकर ये सीईसी की बैठक हो रही है और बीजेपी उम्मीदवारों के पैनल पर इसमें डिस्कशन होगा, चर्चा होगी, कौन कितना मुफीद है उसे लेकर चर्चा के साथ साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों का ऐलान पार्टी फिर कर देगी। महिमा कटारिया इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। महिमा, हरियाणा को लेकर सीईसी की बैठक चल रही है, किस तरह का मंथन, पार्टी की क्या गाइडलाइन और कैसे उम्मीदवारों को इस बार विधानसभा चुनाव में पार्टी उतार सकती है? मनोज जी देखिए, इस समय हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मौजूद हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है। यानी हरियाणा को लेकर जितने भी नाम होंगे 90 सीटों पर यहां पर मंथन किया जाएगा। इससे पहले अपने दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है कि कोर ग्रुप की बैठक जो है वो जगत प्रकाश नड्डा यानी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और हेल्थ मिनिस्टर के घर पर हुई थी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, सतीश पुनिया मौजूद थे, धर्मेंद्र प्रधान मौजूद थे। यानी चुनाव प्रभारी सप्रभारी सभी लोग जो थे उसमें मौजूद थे। नायब सिंह सैनी भी अभी यहां पर मौजूद है। अगर हम बात करते हैं, क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति के जो मेंबर्स हैं उनके साथ साथ हरियाणा के कैप्टन अभिमन्यु यहां पर मौजूद हैं, खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहां पर मौजूद है। 90 सीटों पर यहां पर मंथन जो है वो किया जाएगा। हालांकि इससे पहले स्टेट लेवल पर भी जो मीटिंग्स है वो कराई गई थी 9 घंटे के लगभग, यानी 2 दिवसीय बैठक जो है वो स्टेट लेवल पर मनोज जी हुई थी। उसके बाद कोर ग्रुप की बैठक हुई और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है। अब अगर हम नामों की बात करते हैं, क्योंकि आपने विस्तार से चर्चा करी है कि किस तरीके से और किन किन लोगों को टिकट मिलेगी, तो 5 क्राइटेरिया ऐसे तय किए गए हैं। क्योंकि कोर ग्रुप की जो बैठक हुई थी उसमें 5 क्राइटेरिया तय किए गए हैं कि आखिर जिस भी कैंडिडेट का नाम यहां पर रखा जाएगा उसमें क्या क्या कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, उसकी विनिंग क्वालिटी को देखा जाएगा कि आखिर लोकप्रियता उसमें कितनी है, कितना वो लोगों के साथ परफॉर्म कर पा रहा है। इन सभी तमाम बातों को यहां पर देखा जाएगा, युवा को देखा जाएगा, महिलाओं को यहां पर देखा जाएगा। तो ये 5 क्राइटेरिया जो है उनको देखा जाएगा। 90 अगर हम सीटों की बात करते हैं तो 90 पैनल जो है वो बनाए गए थे। हर पैनल में कई ऐसे पैनल हैं जिनमें 5 से 4 नाम हैं और कई ऐसे यानी 20 के लगभग ऐसे मनोज जी पैनल बताए जा रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक नाम है। यानी उन 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जिन भी कैंडिडेट को खड़ा करेगी यानी उनकी जीत पक्की है। यानी 20 ऐसी सीटें 90 में से। जी महिमा, आप खुद हरियाणा की हैं और पार्टी के सामने एक चुनौती ये बनी हुई है कि वहाँ पर लंबे समय से चूंकि पार्टी सत्ता में रही है, हाल ही में मुख्यमंत्री को भी बदला गया, सैनी के तौर पर नया चेहरा सामने लेके आया, बावजूद क्या जो एंटी इनकम्बेंसी है क्या वाकई वहाँ पर है या चेहरा बदलने के साथ वो खत्म हो गई है, या पार्टी को अपनी सरकार की नीति और संगठन पर पूरा भरोसा है कि वो सब कुछ ठीक कर लेगी? मनोज जी देखिए, एंटी इनकम्बेंसी की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर लाजमी सी एक बात उठाई थी, मुख्यमंत्री को बदला गया है हरियाणा से, क्योंकि मैं भी आती हूँ, तो एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं एक फैक्टर रहा था जो भारतीय जनता पार्टी को भी दिखा कि किस तरीके से, क्योंकि उस समय मुख्यमंत्री को चेंज करना बहुत जरूरी हो गया था। उसके बाद जो पोस्ट पोल अलायंस जेजेपी के साथ हुआ था, दुष्यंत चौटाला के साथ, उसको तोड़ा गया और उसके बाद इंडिपेंडेंट जितने भी एमएलए हैं उनका भी सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को मिला था। लेकिन इस समय अगर हम बात करते हैं कि क्या कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी हरियाणा को लेकर दिखा रही है, तो एंटी इनकम्बेंसी का जहां पर सामना करना पड़ सकता है, वहीं कई ऐसे नाम हैं जिनकी टिकट जो है कट सकती है। यानी मौजूदा जो मंत्री रहे हैं उनकी भी टिकट काटी जा सकती है, एमएलए जो है उनकी भी टिकट काटी जा सकती है, पूर्व मंत्री जो रहे हैं, जो विधायक अभी भी है, उनकी भी टिकट काटी जा सकती है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि 20 ऐसे वो नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे आज रखे जाएंगे जिन पर मोहर जो है वो लगी लगाई है। यानी जो विनिंग
उनका क्राइटेरिया है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सटीक है, जिसके जो 20 नामों की चर्चा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने की जाएगी। यानी 90 सीटों में से लगभग 50 ऐसे नाम दिए जा रहे हैं कि जिन पर चर्चा आज कहीं ना कहीं बिल्कुल फाइनलाइज कर दी जाएगी, और 20 उनमें से कुछ ऐसे पैनल्स में सिंगल नाम गए हैं जिनकी विनिंग क्वालिटी या विनिंग क्राइटेरिया कहे तो पक्का है। तो एंटी इनकम्बेंसी में अगर इन 20 नामों को देखते हैं तो किस प्रकार से, क्योंकि 5 क्राइटेरिया का जब मैंने बात किया मनोज जी कि किस तरीके से विनिंग क्वालिटी देखी जाएगी, विनिंग क्राइटेरिया उनका देखा जाएगा, साथ ही साथ उनकी लोकप्रियता देखी जाएगी कि आखिर उनकी लोकप्रियता क्या है, किस तरीके से लोग उनको ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो कि उम्मीदवारों में देखी जाएगी। सूची देखते हैं कि आज जारी होती है या कल जारी होती है या कुछ और नामों पर भी चर्चा होती है। बहुत